हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल @nehu25। सो फाइनली गाइज़, इस वीडियो का पार्ट 2 आ चुका है जो कि आप लोगों को चाहिए था। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ। सो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस वीडियो में, ये फुल यूनिट होने वाली है, ठीक है। सो गाइज़, आज हम इस वाली वीडियो में करने वाले हैं यूनिट 1 का पार्ट 2, जो कि मैंने आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। उसके आगे के नोट्स अब हम करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट है, वो पूरा इसी पे डिपेंड होने वाला है। जैसे कि समाज को समझना, समाज की समस्याओं को सुलझाना, राज्य और जनता में तालमेल बिठाना, जनता की समस्याओं का अध्ययन करना तथा उसको सुलझाना। उसके बाद हम आ जाते हैं राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और स्वरूप। राजनीतिक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। राजनीतिक चिंतन को दो मुख्य रूप में रखा गया है, जैसे कि परंपरावादी, आधुनिक। परंपरावादी लोगों में आते हैं प्लेटो, अरस्तु, हॉब, लॉक, कॉन्ट, हीगल, है ना, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स। और आधुनिक में आते हैं लॉर्ड ब्राइस, लॉस्की, मैकियावेली। इसके बाद आगे हम बात करते हैं समस्याओं के समाधान का प्रयास। परंपरागत विद्वानों ने अपने समय की प्रमुख समस्याओं को अपने अपने तरीकों से समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि प्लेटो ने यूनान नगर में राजनीतिक स्वार्थ और कहल का समाधान करने का प्रयास किया। शासन संपूर्ण जनता को अपने परिवार मानने। मैकियावेली ने कहा, शासन को पुराने यानी कि मुख्य कर्तव्य राज्य मजबूत बनाना है। मैकियावेली का कहना है इस एग्जाम्पल से कि शासन को प्रमुख कर्तव्य, शासन का जो प्रमुख कर्तव्य होता है वो राज्य को मजबूत बनाने का होता है। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं, बात करते हैं परंपरागत चिंतन, है ना। परंपरागत चिंतन पर राजनीतिक दर्शन और मजहब का आधिपत्य था। यूरोप में मध्य युग में ईसाई धर्म राजधर्म बन गया। राज्य और चर्च को लेके विवाद भी हुए। यूरोप के कुछ विद्वानों ने राज्य की तुलना में चर्च को श्रेष्ठ बताया। धर्म को सर्वोच्च माना गया। परंपरागत धर्म मजहब से प्रभावित था। वैज्ञानिक विधियों का उपयोग नहीं किया जाता था। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, ठीक है। यह मानते हैं कि राजनीति का अध्ययन के लिए वैज्ञानिक दृष्टि अपनाई जाए, है ना, अध्ययन की अंतरशास्त्रीय पद्धति। राजनीतिक विज्ञान बड़ी तेजी से समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र की अध्ययन पद्धति को आत्मसात करती है। राजनीतिक सिद्धांत विश्व अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन अलग अलग नहीं, एक साथ करने की जरूरत होती है। उसके बाद हम बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति, जिसके अंतर्गत और भी पॉइंट आते हैं, जैसे कि थी तथ्य अध्ययन, है ना, बिना दबाव के, है ना, गलत को गलत ठहराना, पक्षपात नहीं करना, सही को सही ठहराना, समस्या समाधान का प्रयास, सभी वर्गों को एकजुट होकर समाधान निकालना। आगे हम बात करते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक होने वाला राजनीति और नैतिकता। जो नैतिकता में अनुचित है वह राजनीति में कभी उचित नहीं हो सकता, यानी कि जो नैतिकता के लिए गलत है वो राजनीति में कभी सही नहीं हो सकता, ये डैनियल कॉनेल ने कहा है। निसंदेह नैतिकता विहीन राजनीति के उच्छृंखल और अराजक होने की पूर्ण संभावना रहती है। नैतिकता के अभाव में सुनिश्चित की राजनीति संभव नहीं। नैतिकता वह तत्व है जो राजनीति को सुंदरतम स्वरूप प्रदान करता है और इसके जनप्रिय भी बनाता है ना। आगे बढ़ते हैं, नैतिकता का समावेश यदि राजनीति में कर लिया जाए तो इसका स्वरूप कल्याणकारी और हितकारी हो जाता है। इससे उसमें लोक कल्याण की भावना भर जाती है और ऐसे समाज में एक स्वच्छ और निर्मल समाज का निर्माण होता है। राजनीति में नैतिकता का प्रभाव बनाए रखने से ना तो वह कलंकित होती और ना ही दूषित। कोई भी राजनीतिक आचरण या क्रियाकलाप तभी श्रेष्ठ होता है जब उसमें नैतिकता हो तथा सूक्ष्म नैतिक दृष्टि से राजनीति से जोड़ा गया था। आगे बात करते हैं हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। नैतिकता से ओतप्रोत राजनीति में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए धर्म को राजनीति से जोड़ा गया। नैतिक मूल्यों का समुच्चय कर्तव्य पालन का भाव है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे राजधर्म। राजा से नैतिकता पूर्ण आचरण की अपेक्षा।
प्रजा को नियम तथा नैतिकता के मार्ग, प्रजा के लिए कल्याण में कार्य करेगा। ठीक है। महाभारत के शांतिपूर्ण राजधर्म अन्य सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। प्राचीन भारतीय चिंतन में नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठित किया गया था। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में हम बताते हैं राजनीति में नैतिकता पर विशेष बल। महात्मा गांधी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चार्ट के थ्रू, नैतिक, दार्शनिक, राजनीति और राजनीतिकता के बीच संतुलन या संतु निर्माण, है ना, साध्य साधन, पवित्रता पर बल। महात्मा गांधी जो राजनीति धर्म से विहीन है, वह मृत्यु जाल के तुल्य हैं और आत्मा को पतन के गर्त में धकेलती है। राजनीति वह विवरण है जहां तक वह नैतिकता की कसौटी पर खरी उतरी है, अन्यथा उससे किनारा कर लेना चाहिए। सो गाइज, ये वाले नोट्स हमारे यहीं खत्म होते हैं और ये पूरी यूनिट 1 का सेकंड पार्ट है, जो कि आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो आप वीडियो पॉज करके वापस से देख सकते हैं। ये देखो, आपको पता ही चल रहा होगा हमारे DSC 1 की जो बुक है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, उसका फर्स्ट चैप्टर है ये राजनीतिक विज्ञान। राजनीति क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, समाज में राजनीति की जरूरत क्यों पड़ती है, राजनीति की यूनानी विद्वानों के क्या मत हैं इस पे, है ना। प्लेटो और एरिस्टोटल को तो आप जानते ही होंगे, जो भी हमारे विचारक थे। इसमें पता है इम्पोर्टेंट विचारकों के बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका एक ही क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है और उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा, और आप ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते। इसके अलावा जो सर ने हमें पॉइंट्स बताए थे, जितने भी वो हमारे को विचारकों के नाम बताते हैं, उनको पॉइंट आउट करना और उनके थॉट्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से होने वाला है। सो फाइनली गाइज, ये था पूरा चैप्टर। सो ठीक है।